क्वेश्चन नंबर 12, एक पेड़ है, आंधी के कारण ये टूट कर बीच में से टूट कर या कहीं किसी बिंदु से टूट कर जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लो कि ए डी हमारे पास एक पेड़ था, ए से डी लंबाई का एक पेड़ था, वो बी बिंदु से टूटा और टूट कर उसको ऊपरी सिरा कहाँ गिर गया? सी बिंदु पर। कहाँ गिर गया? सी बिंदु पर गिर गया। और इस बिंदु पर क्या कर रहा है? वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। थोड़ी देर के लिए अपन देखें तो देखो कौन सा भाग टूटा? ये ऊपर वाला। और टूट कर ऐसे तो टूट कर ये ऐसे गिर गया। इसका मतलब है बी डी और जो बी सी है दोनों एक ही है। चाहे तो आप इसकी लंबाई बढ़ा लें, अगर कम दिख रही है तो समान दिख रही होगी। तो ये ऊपरी भाग टूट कर कहाँ गिरा है? यहाँ नीचे। अर्थात BD का क्या बन गया है? BC बन गया है। तो अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लो कि ये AB का मान कितना है? X और ये कितना है? Y। अगर ये Y है तो ये भी कितना होगा? Y। साथ में ये बिंदु C कितनी दूर है? दे रखा होगा इसमें। कितनी दूरी पर जाकर गिर रहा है ये? हाँ, जड़ से 10 मीटर की दूरी पर है। तो ये 10 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। तो अब हम इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए मित्रों, हमारे पास क्या दे रखा है? थीटा के सामने लंब होता है, समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण। तो पेड़ हमेशा धरातल से 90 डिग्री पर ही होता है, इसलिए ये 90 हो गया। ठीक है। उसके बाद में हमारे पास देखिए लंब है, आधार है, और लंब और आधार से हम क्या बना सकते हैं? tan बनाकर x का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। फिर दूसरी बार में हम क्या करते हैं? आधार है, कर्ण निकालना है, तो आधार और कर्ण का प्रयोग करके फिर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। और x और y को जब हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ देखिए माना पेड़ की ऊंचाई, हम यहाँ पेड़ की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास कितनी है? h का मान कितना दे रखा है? x प्लस में y मीटर। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो AC का मान हमारे पास दे रखा है 10 मीटर। देखिए हमने डायग्राम में देखकर लिखा है। और AB हमारे पास कितना है? x। साथ में BD किसके बराबर है? हमारे पास यहाँ BC के बराबर है, और उसको हमने बोल दिया है y। थीटा का जो मान है हम कह सकते हैं उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण हमारे पास कितना है? 60 डिग्री है। तो अब हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए पहले हम x का मान प्राप्त कर लेते हैं। किसका मान प्राप्त कर लेते हैं? x का। और x का प्राप्त करने के लिए हमारे पास किसका आधार दे रखा है? लंब और आधार। लंब बटे आधार से हमारे पास बना है tan, और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। लंब हमारे पास यहाँ कितना दे रखा है? x, और आधार कितना दे रखा है? 10, और tan 60 का मान हम जानते हैं √। तो x बटे में 10 था, इक्वल टू हो गया √3 बटे में 1 लगा लीजिए। तो x का मान आ गया 10√3 मीटर है। तो मीटर चाहे तो हम इसमें √3 का मान डाल सकते हैं, और √3 का मान क्या होता है? √3 इक्वल टू होता है 1.732। तो यहाँ x का मान आ गया 10 गुणा में 1.732, ये हो गया 17.32 मीटर है। तो अब हम किसका मान निकालेंगे भाई? दोबारा से देखिए y का। इसी प्रकार क्या कहेंगे? इसी प्रकार वही त्रिभुज ABC में अब की बार हम क्या देखेंगे? आधार और लंब, आधार और कर्ण। तो आधार बटे में कर्ण से क्या बनता है? कोस थीटा। कोस थीटा में कितना? 60 डिग्री।
आधार हमारे पास कितना है 10, करण कितना है y, और cos 60 का मान कितना है 1/2। तो y का मान आ गया मित्रों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20 मीटर, कितना आ गया। अतः पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमारी हो गई है, x और y को जोड़ दें तो 17.32 प्लस में 20, ये हो गए हमारे पास कितने हो गए 37.32 मीटर है। यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं, साइड में इधर दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। तो 37.32 ये क्या आ गया हमारे पास मीटर, क्या आ गया हमारा आंसर। बोलो कर लेंगे, ठीक है। रिटर्न पार्ट, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। याद कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर, फिर से बोल रहा हूं, उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण क्या हो जाए 60 डिग्री हो जाए। देखिए मित्रों, अपूर्ण मीनार है, अपूर्ण का मतलब है पूरी बनाई हुई नहीं अभी। एक अपूर्ण मीनार जो है उसका उन्नयन कोण तो नीचे से देखेंगे तभी तो बढ़ेगा। उधर आतर पर कोई बिंदु लिया हमने, ए भी एक अपूर्ण मीनार थी, सी बिंदु जो है कितने मीटर दूरी पर है, ये बिंदु 120 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु सी है, उस पर ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है। उसने कहा, क्या कहा कि इस मीनार को और कितनी ऊंची करूं कि उसी बिंदु पर 30 की जगह कितने डिग्री का कोण बढ़ जाए। इसका मतलब हमें इसको और ऊपर करना है और अब इस बिंदु से मिलाना है। तो ये जो कोण है अब ये किस में बदल गया है 60 डिग्री में। तो बताओ ये कितनी ऊंची हो गई, ए बी सी डी। तो बी डी हमने कितना बढ़ाया, तो हमें यहाँ बी डी का मान निकालना है, ठीक है। तो पहले इसकी ऊंचाई x थी, अब हमने y और बढ़ा दी, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो गई है x प्लस y। इस मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो गई x प्लस में y। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज बन गए हैं। मैंने कहा था कि दो ही टाइप की क्वेश्चन है इसमें, एक तो सिंगल वाला और एक डबल वाले। तो यहाँ डबल त्रिभुज आ गए। एक तो छोटा त्रिभुज, भाई देखिए मीनार हमेशा लंबवत होती है। मीनार कितने डिग्री पर खड़ी होती है 90 पे। तो ये हो गया 90 होते ही एक तो एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज, एक पूरा बड़ा लें तो बड़ा समकोण त्रिभुज। बोलो हो गए नहीं हो गए, दो हो गए। तो अब हमें बारी बारी से, वही तरीका है अलग नहीं है, बारी बारी से एक एक त्रिभुज लेना है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। हमें निकालना किसका मान है y का, हमें निकालना किसका मान है y का। तो y का मान निकालेंगे तो दे क्या रखा है आधार, जो दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि दो त्रिभुज देगा ना तो उसमें एक भुजा वो उभयनिष्ठ जरूर ही देगा। कहा था या नहीं कहा था। इसका मतलब ये है कि इसने एक भुजा उभयनिष्ठ दे रखी है आधार। तो इसी का प्रयोग करके हम इन दोनों का यहाँ मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, लिखने का काम आपका है, छोटा मोटा जो आप दे रखा है वो आप खुद लिखेंगे। मैं तो सीधा ही कर देता हूँ डायरेक्ट त्रिभुज ए बी सी लेकर, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दे रखा है, क्या क्या माना है आपको मानना है। माना दीवार की ऊंचाई, बढ़ाई गई ऊंचाई क्या हो गई y, ए बी कितना है x, कुल ऊंचाई कितनी होगी x प्लस y, ए सी बराबर 120, उन्नयन कोण 30 डिग्री कोमा 60 डिग्री। ये आपको क्या करना है रिटर्न करना है, ठीक है। और उसके बाद में समकोण त्रिभुज लेके चलना है। तो त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए कौन कौन सी भुजा का काम में आ रही है, आधार और लंब। और लंब और आधार से क्या बढ़ता है tan। क्या बढ़ता है, याद है वो सूत्र। छोटा त्रिभुज है, छोटे में कोण कितने का बन रहा था 30 डिग्री का।
लंब कितना हो गया x, आधार कितना हो गया 120। tan की इसका मान 1/√3। 120 को इधर ले आओ तो x का मान आ गया 120/√3। कोई समस्या नहीं। देखो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 120 को, या फिर परमेकरण कर लो तो √3 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 120 √3 आ गए, बटे में आ गए 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हो गए 40 √3 मीटर है तो मीटर। अर्थात हमारे पास यहाँ x का जो मान है वो कितना आ गया है 40 √3। अब हमें किसका मान निकालना है y का निकालना है, तो y का कैसे निकालेंगे, तो बड़ा त्रिभुज लेंगे हम। बड़ा त्रिभुज कौन सा है ADC में, ADC में, ADC कहाँ है ये रहा पूरा, वही लंब और ये क्या है आधार, और लंब और आधार से क्या बढ़ता है tan, और tan में कौन सा थीटा काम में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लंब का मान रखते हैं तो कितना x प्लस में y, आधार कितना है 120, tan 60 का मान कितना है √3, बटे में 1 लगा सकते हैं, वज्र गुणा कर लो, लिख दो वज्र गुणा से, वज्र गुणा करने पर, और जैसे ही हम वज्र गुणा करेंगे भाई तो क्या हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 120 √3। कोई समस्या किसी को? अब यहाँ हम किसका मान x का मान और रख दो, तो x का मान रखने पर जैसे ही मित्रों हम x का मान रखेंगे तो देखिए क्या आएगा 40 √3 प्लस में y बराबर हो गया 120 √3। दिख रहा है सभी को? मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ तो y का जब मैं मान निकालूंगा तो क्या हो गया 120 √3 माइनस में 40 √3। देखिए मित्रों √3 कॉमन ले लो तो ये हो गए, या फिर डायरेक्ट उठा लो ना, 120 √3 में से 40 √3 गए तो कितने बच गए 80 √3। 80 और 40 तो 120 होते हैं, तो y का मान आ गया 80 √3। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज √3 का मान रख दो 1.732, तो y का जो मान है वो कितना जाएगा गुणा 2 8 16 का 6 असल की 1 8 किया 24 और 1 25 7 8 56 और 2 कितने हो गए 58, और 8 एकम 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो इसका मतलब 0 है ना, ये 0 लगा दो 1 2 3 1 2 3, ये हो गया y का मान हो गया 138.56 मीटर है तो मीटर। बोलो कर लेंगे क्या? कहीं किसी को कोई समस्या है तो बताओ, रिटर्न दोबारा से इसको कर देते हैं, नहीं है रिटर्न करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, स्तंभ की चोटी है भाई, पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा स्तंभ की चोटी, स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। समतल पर कोई बिंदु लेना, उससे 15 डिग्री बना देना। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उस बिंदु से 100 मीटर स्तंभ की ओर चलेंगे अपन, और वो कितने डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जल्दी से रफ डायग्राम बना के दिखाओ, जल्दी से बनाओ, फास्ट क्विक फास्ट, जल्दी से इसका डायग्राम बनाओ। ओनली फॉर 1 मिनट दी जाती है, मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 मिनट होते ही अगला क्वेश्चन वो करूँगा, फिर मैं ड्रॉ करूँगा इसका डायग्राम। देखो भाई ये स्तंभ है, अब हम क्या कर रहे हैं, समतल पर एक बिंदु ले लिया हमने, और इस बिंदु से समतल पर जो बिंदु लिया है ना, उससे उस शिखर का उन्नयन कोण कितने का है 15 डिग्री का है। अब हम इससे 100 मीटर और चलते हैं इधर, और अब ये जो कोण है शीर्ष का कोण है, ये कितने का हो गया, ए बी हमारे पास एक स्तंभ था, सी समतल पर एक बिंदु था,
C से D तक हम चले 100 मीटर। कितने मीटर? 100 मीटर। अब कोण बन गया 30 डिग्री दोनों में। अब क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यही करनी है ना। अब देखो ये तो 100 मीटर हो गया, तो इस दूरी को भी मान लो आप। क्या मान लेंगे आप? x मान लेंगे। क्या? वही पहले वाले दो त्रिभुज बन गए, एक तो छोटा और एक बड़ा। पहले छोटा लेना या बड़ा लेना, कोई सा भी ले लेना, और फिर उसमें किसका मान निकाल लेना? h और x का मान निकाल लेना, क्योंकि काम ही हमारे पास आधार और थीटा के सामने लंब और नीचे आधार। लंब और आधार का हमारे तो tan लगेगा। इस बड़े वाले में भी क्या होगा? ये आधार है और ये क्या है? लंब। तो लंब और आधार से फिर क्या बनेगा? tan बनेगा। तो दोनों ही त्रिभुजों में आपको tan लगाने हैं और उसकी सहायता से हमें किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है। निकालें क्या? तो देखिए सॉल्यूशन लिख लो। पहले जो प्रश्न में दे रखा है, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास कितनी ले ली? मैंने ले लिया h मीटर, ठीक है। उसके बाद में AD का CD का जो मान है वो 100 मीटर है, 100 मीटर। साथ में AD जो है ना वो मैंने x मीटर मान लिया है। कितने मीटर मान लिया है? x मीटर। और उसके बाद में भाई उन्नयन कोण जो है, कोण से कोण है उन्नयन जो कोण है वो मैंने ले लिए हैं यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री। सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूँ, तो समकोण त्रिभुज में छोटे वाला ले लेता हूँ पहले। तो समकोण त्रिभुज ABD, कहाँ है ABD? ABD ये वाला, ठीक है। इसमें वही लंब और आधार लगा, बन गया क्या? tan। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है भाई। लंब अपने पास यहाँ h है, आधार हमारे पास यहाँ x है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो देखिए मित्रों, x का मान हमारे पास हो गया √3h। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मीटर है तो मीटर लगा लेना, बस ये है। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो हम दोबारा से लिख देते हैं यहाँ h बटे में x बराबर 1/√3। कैंची गुणा करेंगे तो x का मान आ गया √3h। मीटर है तो मीटर। ये हो गई समीकरण फर्स्ट। अब मित्रों बड़े वाला त्रिभुज ले लो। त्रिभुज कौन सा है? ABC में। अब कौन सा है? ABC में। एवरीवन स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। प्रत्येक विद्यार्थी बोर्ड पर देखें, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। माइंड को कंसंट्रेट करके यदि आप स्टडी करेंगे तो बेटर परफॉर्मेंस होगा। अगर आप ध्यान बोर्ड पर केंद्रित करके पढ़ाई करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा होगा, ध्यान रहे। तो देखिए बड़े वाला त्रिभुज लेते हैं, वही लंब और आधार लग रहा है। लंब और आधार से क्या बन गया भाई? tan और थीटा का मान 30। देख लेना बड़े वाला, ये आधार, ये क्या है? लंब। इससे क्या बन गया? tan और थीटा कौन सा काम मिलेंगे यहाँ? 15 डिग्री, 15 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री ये लो, ठीक है। लंब हमारे पास कितना है? x। आधार हमारे पास है x प्लस में 100, x प्लस में 100, और tan 15 का मान है हमारे पास दे रखा है, दूर चौकी दिया हुआ है। tan 15 डिग्री इक्वल टू है 2 माइनस √3। देख लो एक बार, यही है क्या? तो 2 माइनस √3 ये हमारे पास दे रखा है। नीचे एक लगा लेंगे और एक नीचे लगाकर हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो h को इससे करेंगे तो ये तो h आ गया, इधर x प्लस में 100 और इधर 2 माइनस में √3। तो देखिए मित्रों h बराबर, x का मान रख दो ना यहाँ, x का मान कितना है? √3h। तो यहाँ रख देंगे अपन √3h प्लस में 100 और ये हो गया 2 माइनस में √3 h का मान। फिर देखो गुणा करते हैं, √3h को 2 से कर देंगे तो ये हो गया 2 √3h। इसको करेंगे तो माइनस के 3h
और 100 को करेंगे तो ये हो गया 200, और इससे करेंगे इससे तो क्या हो गया माइनस का 100√3। मैं जहाँ तक मानता हूँ यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम माइनस के 3h को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो h में जुड़ेगा। तो यहाँ कहीं ऐसे करें, यहाँ घट रहा है तो इधर जाकर जुड़ेगा, तो ये हो गए 4h। कितने हो गए 4h। अब उसके बाद में h वाला पद ये है, ये भी इधर जाएगा तो माइनस का 2√3h हो गया। अब बच गए कौन कौन, यहाँ ये दोनों बच गए। तो यहाँ हम क्या करते हैं लिख देते हैं इनको ऐसे कि ऐसे लिख दिया। यहाँ हम कॉमन लेते हैं, 2h कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 माइनस में √3। इधर भी भाई 100 कॉमन ले लो, इधर तो कितने ले लो 100। हमारे पास बच गया कितना 2 माइनस में √3। तो देखो मित्रों ये तो कट गया दोनों तरफ, 2 माइनस √3 था, ये कट गया। हमारे पास बच क्या गया, नीचे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको, इसलिए मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ 2h। सबको दिख रहा है 2h बराबर हो गया 100। तो h का मान कितना हो गया 100/2 अर्थात 50 मीटर। और h क्या थी, यहाँ h क्या थी, इस स्तंभ की ऊंचाई क्या थी, इस स्तंभ की ऊंचाई। तो इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी आ गई है, इस स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास आ गई है 50 मीटर। दैट्स ऑल, ये हमारा हल हुआ। ठीक है, कर लेंगे क्या, किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। ऐसे नहीं है ऑफलाइन ही तो ऑनलाइन आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। रिटर्न फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम बनाना है भी आपको। एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है, अधिक लंबी हो जाती है। तो देखिए इसमें कहा कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मतलब जमीन पर कौन खड़ी है, मीनार। तो सबसे पहले आप मीनार खड़ी कर दो, ये हाथ बांध के न बैठे, ठीक है, मीनार खड़ी कर दें। और उसकी छाया, तो छाया कहाँ बनेगी, जमीन पर 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्तांश कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बनाओ डायग्राम, जल्दी से इसका डायग्राम बनाओ। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ, 5 मिनट तो ज़्यादा हो जाएंगी, 3 मिनट का समय देता हूँ, जल्दी से डायग्राम बना के मेरे को बता दो। समतल पर एक मीनार खड़ी है और उसकी छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है जब उसका जो उन्तांश कोण है 60 से घटकर कितना हो जाता है, 30। कहने का मतलब शुरू में इसका उन्तांश कोण जो है, उन्नयन कोण को ही उन्तांश कोण कहते हैं, ये 60 डिग्री था, लेकिन इसकी छाया की लंबाई जैसे बढ़ी तो अब इसका उन्तांश कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। पहले ये 60 डिग्री था, छाया की लंबाई बढ़ी, ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ए भी हमारे पास एक मीनार है, पहले ये सी बिंदु से उन्तांश कोण है और फिर बाद में डी बिंदु से ये उन्तांश कोण है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसने कितनी मीटर बढ़ा भाई, ये 40 मीटर, इसको मान लो x और ये मान गया, इसको मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h, और वो पूछ भी क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ हमारे पास एक तो आधार काम आ रहा है और एक ऊंचाई, दो के अलावा तीसरे की कोई चर्चा ही नहीं है। और लंब और आधार से वो टै करता था, मतलब टेन, लंब और आधार से टै करता था। तो लंब और आधार से टेन बढ़ेगा, लंब और आधार से क्या बनेगा, टेन बनेगा। तो दोनों ही त्रिभुजों में आपको टेन का काम लेना है, टेन थीटा का प्रयोग करना है और हमारे पास ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। तो शायद आप खुद भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। सॉल्यूशन जस्ट अभी हमने किया था ना, ऐसा किया ऐसा ही है,
अब लिखने का काम आपका, उस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया था। प्रश्न में देख देख के क्यों क्या क्या है, मीनार की ऊंचाई h, उसके बाद में AC x, CD 40 और AD कितना हो जाएगा x प्लस में 40, उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री लिख लेंगे। अब हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, छोटे बड़ा ले रहे हैं भाई। वही लंब बटे आधार से क्या बना tan, और tan का मान कितना है 60 डिग्री। लंब कितना है h, आधार कितना है x, तो tan 60 का मान कितना है √3 बटे में 1 लगा लो, h का मान हो गया √3x। समीकरण हो गई। कोई किसी को समस्या प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज ले लो, उन्हें या फिर इसी प्रकार अब हम त्रिभुज ले रहे हैं ABD में। ABD में भी कौन सा लगेगा, लंब और आधार, लंब बटे आधार हो गया tan, और tan का मान कितने का भाई 30 डिग्री। लंब कितना है h, आधार कितना है x प्लस में 40, और tan 60 30 का मान है 1/√3। कोई समस्या? वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर, और जैसे ही वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया x प्लस में 40। किसका मान निकालना था हमें, h का। अच्छा, तो x प्लस में 40 बराबर हो गया √3h। अब x का मान रख दो यहाँ, तो x का मान हमारे पास कितना है, h का है, x का नहीं है, तो भाई उसका रख दो, क्या दिक्कत आ रही है। तो किसका रखें अपन यहाँ, h का रखें, रख दो। तो h का मान रखने पर रख दो भाई, x प्लस में 40 बराबर √3, और h का मान √3x। x प्लस में 40 बराबर 3x, ये इधर जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो घटेगा, और ये इधर, या फिर x को इधर ले आओ, तो 40 बराबर हो गया 2x, x का मान हो गया 40 बटे में 2 बराबर हो गया 20 मीटर। अब ऊंचाई निकालनी है, तो x का मान यहाँ रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने जैसे रखेंगे, रख दो भाई h बराबर √3 गुणा में 20, h का मान हो गया 20√3, या फिर √3 का मान रख लो। √3 का मान होता है 1.732 गुणा में 20, h का मान हो गया, गुणा करो पहले, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14 का चौका, 2 1 2 1 3, 1 0 ऐसे कैसे 1 2 3 1 2 3, h का मान आ गया 34.64 मीटर। यही है आंसर आपका, दैट्स ऑल। कर लेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं, रिटर्न फास्ट। हाँ तो मित्रों, यदि कोई समस्या हो, फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें अवगत कराएं, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। वो प्रश्न आ गया रे, ये प्रश्न ही है। ये भी बस अंतर कितना है कि उसमें लाइट हाउस है और अवनमन कोण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? अवनमन कोण। देखिए डायग्राम बनाने का
मात्र 1 मिनट दिया जाता है, जल्दी से 1 मिनट दिया जाता है आपको डायग्राम बनाने के लिए। बनाओ। समुद्र देखा है किसी ने? ये समुद्र तल है। भैया आपका टाइम कंप्लीट हो गया ना। ये समुद्र तल है और इस समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचाई पर है ये लाइट हाउस? 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस है। और लाइट हाउस जब हम बनाएंगे, अरे समुद्र के अंदर वो टावर से खड़े नहीं कर देते हैं क्या, और उस पे रोशनी वगैरह लगा देते हैं, तो आने वाले जहाजों को दूर से बैठे ऊपर बैठे बैठे देखते रहते हैं। ठीक है, नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे ऊपर लाइट हाउस बना दिया, लाइट टूर्स वगैरह। ठीक है, ये लाइट हाउस है। और यहाँ हमने किसी व्यक्ति को बिठा दिया, मान लेते हैं किसको बिठाएं, अंकित ठीक लगता है, ए से अंकित को यहाँ बिठा दिया। और यहाँ पर आने वाली जो जहाज है पनडुब्बियां, इनको देखने के लिए किसको बिठा दिया हमने? अंकित को बिठा दिया भाई। वो यहाँ से देख रहा है, तो सबसे पहले अंकित की आंख का 36 तल तो कौन सा हो जाएगा? ये 36 तल हो जाएगा। और जैसे पहले वाले जहाज को इसने देखा, ये जो कोण बन रहा है ये कितने का बन रहा है? देखो उसमें। और ये दूसरी जहाज को देख रहा है तो कितने का बन रहा है? पहला कितने का बन रहा है? 30 का। और दूसरी जहाज को देख रहा है तो कितने का बन रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? 36 तल है, ये धरातल है, दोनों समांतर होते हैं। और समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं? समान। ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया। बोलो कोई समस्या? ये ए, ये बी और ये सी और ये क्या हो गया है? डी। इसका मतलब ए बी हमारे पास लाइट हाउस था, सी और डी दो जहाज हैं जिनको ए व्यक्ति देख रहा है। उनके उन्नयन कोण, अवनमन कोण 30 और 45 है। एकांतर कोणों की सहायता से उनको हमने त्रिभुज में ले आए। ठीक है, एकांतर कोण क्या होते हैं? समान। तो देखो वापस वही त्रिभुज बन गए दो, एक तो ये छोटे वाला, एक क्या हो गया? अभी हमने याद किया। अब हमें क्या करनी है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसको मान लो x और ये मान लो क्या? तो हमें किसका मान निकालना है? x का। किसका मान निकालना है? तो क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या ज्ञात करना है? वो तो उभयनिष्ठ हो गया, लंब क्या हो गया? और ये हमें ज्ञात करना है आधार। और लंब और आधार से क्या बनता है? tan। तो दोनों में आप क्या लगा दो? मैंने पहले कहा था, बिल्कुल इजी है। इसमें ये दे रखा है लंब, दोनों के लिए लंब दे रखा है। और पूंछ क्या रहा है आपके पास से? आधार। तो इसका मतलब लंब और आधार से क्या बनेगा? tan। तो दोनों में आप क्या लगा दो? tan। भाई इस क्वेश्चन में भी लिखने का काम किसका रहेगा? क्वेश्चन को देखकर जो भी दिया हुआ है वो आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट इसका क्या कर रहा हूँ? सॉल्यूशन। सीधा मैं तो त्रिभुज लेके चल रहा हूँ ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है? हमारे पास दिया हुआ है क्या है? लंब। और ज्ञात करना है आधार। लंब और आधार से क्या बनता है? tan। और tan कितने डिग्री? 45 डिग्री। बताओ तो लंब कितना है? 60। आधार कितना है? y। tan 45 का मान 1, तो y बराबर हो गया 60 डिग्री। किसी को कोई समस्या? समीकरण हो गई, सॉरी 60 मीटर है ये। ठीक है, अब दोबारा से इसी प्रकार दूसरा जो त्रिभुज कौन सा लिया है? ए बी डी। कौन सा लिया भाई? उसमें भी लंब दे रखा है, आधार पूछ रहा है, तो लंब और आधार से बना tan। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। लंब कितना है बता दो? 60। आधार कितना है?
x प्लस में y बराबर tan 60 का मान 30 का मान 1/√3। वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर और जैसे हम वज्र गुणा करेंगे तो x प्लस y का मान हो गया √3 गुणा में 60 या कहीं 60√3। क्या हो गया 60√3 सेकेंड। अब हम यहाँ देखो y का मान यहाँ रख ले, तो y का मान रखने पर तो y का मान रखने पर जैसे हम y का मान रखेंगे तो x प्लस में y का कितना आया था 60 बराबर हो गया 60√3 का भी रख लो ना 1.732। x का मान आ गया, पहले गुणा करो 6 दूनी 12 6 3 18 19 और 6 7 42 42 रहेगा सबकी 43 6 कम 6 4 10 0 है तो 0 1 2 3 1 2 3 माइनस में 60। x का मान कितना हो गया 103.92 में से 60 घटा दो, कितने हो गए भाई 43.92। इसका आंसर आ गया 43.92 मीटर है, 2 मीटर। बोलो कर लेंगे? कहीं किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। ओके, रिटर्न फास्ट। धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।